अगली खबर यूपी के रायबरेली से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट पशुओं के लिए सरकारी गौशालाओं का निर्माण अब दूसरे कार्यकाल में रायबरेली में यह योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों और लापरवाही करने वाले कर्मचारी पर कोई प्रकार की कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। जहां आए दिन विरासत को वंशों की देखरेख के लिए सख्त आदेश जारी करते रहते हैं, लेकिन उनके आदेशों को जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी ठेंगा दिखा रहे हैं। कांग्रेस से सांसद राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भी गौशालाओं की जर्जर स्थिति देखने को मिल रही है। रायबरेली जिले की कई गौशालाओं का औचक निरीक्षण करते हुए भारतीय गौ सेवा परिषद के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने बताया कि गौशालाओं की स्थिति काफी खराब है। मैंने सैटरडे को एक पत्र लिखा था एसएसपी को और डीजीपी महोदय को कि मैं रायबरेली का गौशालाओं का औचक निरीक्षण करूंगा। उसी क्रम में आज मैं 8 थानों में जो गौशालाएं आती हैं उन सभी में निरीक्षण किया और पूरी तरह से सब जगह भ्रमण करने के पश्चात अब पुनः रायबरेली वापस आ गया हूं। लेकिन जो भी गौशाला हैं वो सब चिंताजनक हैं और गौशालाओं की स्थिति ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार कहने के बावजूद भी, पर्याप्त फंड होने के बाद कहीं पर कुत्तों द्वारा गौ माता को खा करके किया जा रहा है, कहीं गाय तड़प रही हैं कि कहीं पे उनका अंतिम जो संस्कार होता है उसमें गड़बड़ी है। ऐसे ही पड़े हैं कुत्ते नोच रहे हैं, तमाम जगह हड्डियों के ढेर लगे थे। इस तरह सब जगह लगभग कुछ ना कुछ खामियां लगी। कुछ गौशालाएं बेहतर व्यवस्था तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ साफ सफाई इस वजह से भी हो सकता है कि उन लोगों को सूचना मिल चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी कमियां मिलेंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर गाय माता मरी पड़ी हैं और उनका कई दिनों से वो तो दिख जाता है ना कि अभी खत्म हुई या पहले खत्म हुई, और कुत्ते नोच के रहे हैं और कुछ की आंख में कौवों ने नोच खाया था, छोटे बछड़े थे, उनको ट्रीटमेंट कराया गया। संबंधित कुछ एसडीएम से बात की गई, ब्लॉक अधिकारी से बात की गई, सीबीओ से बात की गई, लेकिन सबने एक ही चीज़ कही कि यहाँ बहुत सुचारू रूप से सब चीज़ें हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो इतना गौ माता के लिए कार्य किया जा रहा है वो सही है। हम चाहते हैं कि मंडल वाइज टीमों की गठन किया जाए और पूरे तरह से जो भी गौ माता के चारे पानी में गफला कर रहे हैं, दवाओं में गफला कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। और नई भी चीज़ें का और बताना चाहता हूँ आपको कि अभी हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कैमरे लगने चाहिए। कुछ गौशालाओं में कैमरे लगे मिले, लेकिन उसके ऊपर पन्नी लगा दी गई कि जिससे वहाँ अंदर की चीज़ें ना दिखें। सिर्फ गेट वाला कैमरा खुला है, बाकी सब पे पन्नी लगी हुई है, जिससे अंदर की स्थिति के बारे में किसी को पता न चले। तो ये गौशाला थी भवानीपुर भवानीपुर सैलून की थी। वहाँ पे उसकी फोटोग्राफी भी मेरे पास है। तो जैसे मुख्यमंत्री का एक उद्देश्य था कि कैमरे लगे होंगे तो गौ माता की तस्करी नहीं होगी, गाय माता को कब चारा डाला जा रहा है, लेकिन इसमें भी इन लोगों ने एक तिकड़म कर लिया, तिरपाल आगे बांध दिया। आपने आज निरीक्षण किया है, उसके बाद जो आप बता रहे हैं कि गाय को कुत्ते नोच रहे हैं, इसकी शिकायत अभी तक आपने जिलाधिकारी या किसी से बात की इसके बारे में? नहीं, अभी एसडीएम को, वहाँ के बीडीओ को, जिन जिन जगहों पर गया, संबंधित सभी अधिकारियों को सूचना दे दिया गया है। अब डीएम को अभी मैं पत्र लिखूंगा और मैं डीएम को माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखूंगा कि इस तरह रायबरेली की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ पर हमारे, जबकि एक फोकस्ड रायबरेली एक बहुत भारत के मानचित्र पे एक अलग ही जिला है कि हर आदमी रायबरेली को पहचानता है, वो राहुल गांधी जी की वजह से भी। उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भले ही विपक्ष में है लेकिन वो भी थोड़ा गौ माता के प्रति भेदभाव न रखते हुए, सपा से भी कहूँगा कि ये गाय केवल सरकार का ही नहीं है, सरकार का ही नहीं है, हम किसानों के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण है। और सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर भी गौ माता एकदम को माना जाता है कि उसमें 33 कोटि देवता रहते हैं। निरीक्षण के दौरान उन्नाव में भी आपसे मामला देखा गया है? ऐसा है कि मुझे उन्नाव की जो घटना है, उन्नाव में कई जगह ऐसे ही, जैसे आज औचक निरीक्षण के लिए निकला था तो वहाँ पर एक कांथा गौशाला है, बहुत बृहद गौशाला है, बड़ी ग्राम सभा है, 22 गाँव आते हैं उसमें। तो पता चला कि वहाँ से गौ तस्करी होती है, रात में वहाँ ट्रकों में लोड होके गाय जाती है। इस सूचना को मिलते हुए संबंधित थाने की फोर्स भी थी मेरे साथ, पहुंचा तो वहाँ प्रधान ने अभद्रता की
जिसको लेकर मैंने सभी संबंधित अधिकारियों को ट्विटर के माध्यम से या अन्य पत्र के माध्यम से अवगत कराया और मुझे पता भी चला है कि उसके खिलाफ जांच भी बैठ गई है और प्रभावी रूप से कार्रवाई भी हो रही है।